तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया क्या है, देखो गौर से कि ट्राइंगल ABC है और FEG है, ठीक है, और उसमें CD रेड वाली लाइन आपको दिख रही होगी, वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल C का, मतलब एंगल C के दो बराबर टुकड़े कर रही है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे और वो हाफ होंगे एंगल C के। ऐसे ही GH जो है, GH वो बाइसेक्टर है एंगल G का, यानी एंगल 3 और एंगल 4, G के दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे एंगल 3 और एंगल 4 जो कि इक्वल है, और वो हाफ होंगे एंगल G के। और साथ ही साथ पूरा ट्राइंगल ABC सिमिलर दिया हुआ है ट्राइंगल FEG। और इस क्वेश्चन में हमें जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि CD बाई GH, CD वो रेड वाली लाइन और GH वो ग्रीन वाली लाइन इक्वल टू है AC रेड वाली के ऊपर वाली अपॉन में, ठीक है, ग्रीन वाली के ऊपर वाले के रेशियो के। और इसी के साथ साथ ट्राइंगल DCB रेड वाली से नीचे वाला ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल HGE के, रेड वाली से ग्रीन वाली से नीचे वाला, ऐसा ही रेड से ऊपर वाला सिमिलर है ग्रीन के ऊपर वाले के। ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखो बेटा प्रूफ पे चलते हैं अपन, प्रूफ पे। तो वी हैव, हमारे पास दिया हुआ है ना कि ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC जो है ना बेटा हमारा, वो सिमिलर है ट्राइंगल FEG के, है ना। तो भाई CPST से, मैं CPST से ये कह सकता था, ठीक है, कि एंगल A जो है एंगल F के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, और एंगल C जो है वो एंगल G के इक्वल है। एंगल C जो है हमारा एंगल G के इक्वल है। तो देखो ये तीनों ही CPST के रिजल्ट है। तो क्योंकि एंगल C बेटा एंगल G के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G भी होगा, और एंगल C का हाफ एंगल 1 है, ठीक है, और एंगल G का हाफ एंगल 3 है, मतलब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। ऐसे ही अगेन, ठीक है, अगेन फिर से लिखा हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G, और इस बार एंगल C का हाफ एंगल 2 है और एंगल G का हाफ 4 है, तो 2 4 के बराबर है और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। अब जो हमें ट्राइंगल दिया ना बेटा, ट्राइंगल पे फोकस करिए आप। कौन से वाले पे? तो नीचे वाले ट्राइंगल को देखेंगे हम, CBD, ठीक है, CBD देख सकते हैं अपन, CBD और HGE, हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ठीक है। या हम पहले ये वाला ले लेते हैं, इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। बेटा DCA और HGF में गौर से देखना, DCA ऊपर वाला, ठीक है, DCA ऊपर वाला और HGF भी ऊपर वाला, दोनों में एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, दोनों का एंगल A एंगल F के बराबर है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल F और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये था CPST से प्रूव किया गया, प्रूव बाय CPST, और ये फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में प्रूव किया। Therefore triangle DCA similar है triangle HGF के by double A similarity, ठीक है। तो by CPST, CPST से बेटा मैं क्या कह सकता हूँ, देखो DC अपॉन में HG इज इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन में FG। यही तो मांगा था फर्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट का है, ये बेटा थर्ड पार्ट का है, ये थर्ड पार्ट है हमारा, ये थर्ड, ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। अब देखो सेकेंड पार्ट में कौन सा ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल DCB, उसको सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल HGE के, इसके ट्राइंगल HGE के। तो देखो भैया गौर से ट्राइंगल
DC भी नीचे वाला, देखो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है और एंगल B एंगल E के बराबर है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, क्योंकि CPST से प्रूव किया, प्रूव्ड बाय CPST। और एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है, प्रूव्ड इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल DCB सिमिलर है ट्रायंगल HGE के बाई AA सिमिलैरिटी रूल्स। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन 10 जो है वो खत्म, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे। बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है देखो गौर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप डायग्राम पे गौर देख कर माना कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ABC और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका AB जो है वो AC के इक्वल है। तो पहले से गिवन दिया हुआ है कि AB इक्वल टू AC है, और दूसरे नंबर पे जो आपको गिवन दिया है वो ये दिया कि AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये और ये 90 डिग्री हो जाएगा। और इसी तरीके से तुम्हारा EF AC के ऊपर परपेंडिकुलर, उससे पहले कहा गया कि CB को प्रोड्यूस करना है E तक, और फिर यूं करके इसको ऐसे करके ज्वाइन करना 90 डिग्री का। तो तीसरी चीज हमें क्या दी है, EF परपेंडिकुलर टू AC। टू प्रूव ये करना है कि ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल ECF के। अब अगर मैं हाइलाइटर से इनको हाईलाइट करने की कोशिश करूँ बेटा, ठीक है, ठीक है, अगर मैं हाइलाइटर से हाईलाइट करूँ, ये हमारा D, तो एक मिनट रुक जाओ, हाइलाइटर एक्सेस हो नहीं रहा हमारा, हो गया चलो। ABD ये वाला है, ABD, ठीक है, और एक कौन सा लिया बेटा अपना, ठीक है, एक लिया हुआ है ECF, गौर से देखो ECF, ठीक है, ECF ये वाला है। तो आप देख रहे होगे दोनों में एक एक 90 है। ठीक है, और सुनो आगे दूसरा मैं बताऊंगा ना आपको, ध्यान दो। तो वी हैव, हमारे पास AB इक्वल टू बेटा AC दिए हैं, तो इनके अपोजिट एंगल ये वाले भी तो इक्वल हो जाएंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब जो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं देखो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। अब देखो बेटा, है ना, एंगल B एंगल C के इक्वल है ना, ग्रीन वाले में एंगल C और येलो वाले में एंगल B दोनों बराबर है। ठीक है, क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल से, और एक एक एंगल दोनों में 90 है। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC। ये तो क्लियर कट गिवन है, दिए हुए हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ABD जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ECF के बाय डबलिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया या रूल, जो भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है,
है ना। ये हमारा, तुम थोड़ा सा गौर से देखोगे ना, ये वाली थोड़ी कुछ ज़्यादा ही बेग उठ गई है, तो मिटा लेना, है ना। ट्राइंगल में मार्क कर रहा हूँ एक बार दोबारा से इस तरीके से। तो ये रही। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि हमारे पास यहाँ देखो, हमें ये प्रूव करना है। मैं लास्ट से पढ़ता हूँ ताकि तुम्हें समझ में तो आए क्या दिया है क्या नहीं दिया, क्या करना है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये मुझे प्रूव करने, मैंने उल्टा पढ़ा है सवाल क्वेश्चन ताकि मुझे पता चल जाए कितने ट्राइंगल है। दो हैं, एक तो ए बी सी है और एक है पी क्यू आर। अभी यहाँ हमें हाईलाइटर की जरूरत पड़ने वाली नहीं है वैसे, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा मीडियन भी है, देखो ये रहा मीडियन ए डी, ठीक है। तो सबसे पहले मीडियन देखते ही गिवन लिखो, थोड़ा थोड़ा करके लिखो और पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। तो ए डी इज मीडियन ऑन बी सी, ए डी जो है बी सी पे मीडियन है, दैट इज, इसका मतलब ये है कि बी डी जो है वो सी डी के इक्वल और हाफ ऑफ बी सी, ये बड़ा वरदान है, हाफ ऑफ बी सी जरूर लिखना है। ऐसे ही ट्राइंगल पी क्यू आर, उसका पी क्यू क्यू आर और पी एम, मीडियन पी एम, मतलब इसमें एक मीडियन है पी एम। तो पी एम इज मीडियन ऑन क्यू आर, दैट इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर और हाफ ऑफ क्यू आर। थर्ड जो दिया है ना, वो एक्चुअल में क्या दिया था कि जो ए बी है, जो बी सी है और जो मीडियन ए डी है, वो प्रोपोर्शनल है पी क्यू क्यू आर और पी एम। ये भी दिया है, तो प्रूव क्या करना है? तो प्रूव हमें ये करना है, दोनों बड़े वाले ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ गौर से सुनो, देखो प्रूफ लिखा मैंने, प्रूफ। मैं अगर थोड़ा सा ना गौर देखूं, ये एग्जाम्पल 8 की तरह है ना, तो अगर मैं देखूं मुझे करना कैसे, तो मैं किसी भी तरीके से अगर ट्राइंगल ए बी डी को ट्राइंगल पी क्यू एम के सिमिलर कर लूं, तो मुझे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू मिल जाएगा सी पी एस टी से, है ना। और बाकी हमारे पास ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, तो वैसे ही है। तो दो साइड का रेशियो, उनके बीच का एंगल इक्वल आ जाएगा, तो हमारा ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। तो हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने देखो क्या लिखा कि वी है, हमारे पास क्या है बेटा, देखो हमारे पास है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, जिसको मैं लिख सकता हूँ ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है। तो अब अगर मैं गौर से देखूं, बी सी का हाफ बी डी है, क्यू आर का हाफ क्यू है, ये हो जाएगा ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ना ये अपना ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम सिमिलर करने वाले हैं। कैसे होगा तुम बता रहा हूँ कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, देखो बेटा, ठीक है। तो अब अच्छा ये देखो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम था, और साथ ही साथ इधर एक चीज और देखना, क्या कि ना यही लिख देना था मेरे को, मैं लिखना भूल गया। ऑल्सो ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर था, ए डी बाई पी एम के। ये इसको मैं 1 डाल लेता हूँ, इसको 2 डाल लेता हूँ,
है ना। तो फ्रॉम 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएंगे। तो यही तो हमें ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू में यूज करना है, क्या कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई, इसको 3 नंबर डालना, बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। तीनों ही करस्पॉन्डिंग साइड है जिनका रेशियो भी इक्वल है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम के। जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गई किससे, बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। तो बेटा यहाँ मैं लगाऊंगा सीपीएसटी, बाय सीपीएसटी देखो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के। अब देखो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर ऑलरेडी दिया हुआ है, स्टार्टिंग में ही दिया है ना। और उनके बीच का एंगल बी जो एंगल क्यू के बराबर है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर ए बी बाई बी सी, नहीं ए बी बाई पी क्यू, सॉरी ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, और ये तो गिवन है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, चौथे नंबर में सीधे लिखो प्रूव्ड इन 4। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस सिमिलैरिटी रूल, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी और बी सी के ऊपर एक पॉइंट डी है। वो डी इस तरीके का है कि ना तुम्हारा एंगल ए डी सी जो बनेगा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला ग्रीन से मार्क कर दो, नहीं रहने दो, ठीक है, ग्रीन से मार्क करता हूँ। ए डी सी इस कंप्लीट एंगल बी ए सी के बराबर इक्वल टू एंगल, ठीक है, कंप्लीट एंगल बी ए सी के बराबर है। तो हम लिखेंगे इक्वल टू एंगल बी ए सी के, ठीक है, गिवन। और टू प्रूव सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी, ठीक है, सी बी डॉट सी डी। इस तरीके का क्वेश्चन याद करो एग्जाम्पल 6 जिसमें आपने किया हुआ है, ठीक है। उसमें बेसिकली हम क्या करते थे, रेशियो निकालते थे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। रेशियो भी कैसे निकालते थे, ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करके। तो यहाँ पे भी हमें ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। कौन से ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, तो काइंडली सी ना, मैं बता रहा हूँ मैं कौन कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ बेटा। एक तो मैं लूंगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, इसके नाम में पता चल रहा है कि ये लेना है यहाँ से। और जो दूसरा मैं लेने वाला हूँ ना बेटा यहाँ पे, ठीक है, दूसरा मैं ट्राइंगल लेने वाला हूँ वो ये है ए डी सी। अब दोनों में देखोगे एंगल सी कॉमन है और एक एक एंगल ऑलरेडी गिवन है ना, एक एक एंगल ऑलरेडी गिवन है। तो देखो प्रूफ in triangle ADC and triangle BAC, क्या ADC is equal to angle BAC already given, given, और angle C is equal to angle C दोनों में कॉमन। तो therefore triangle ADC similar है triangle BAC।
पाई डबल ए सिमिलैरिटी। तो भाई CPST से मैं क्या कह सकता हूँ कि ना AD बाई AB इज इक्वल टू BC बाई AC इज इक्वल टू AC बाई BC। अब तुम गौर से देखो, AC का स्क्वायर चाहिए, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा, BC डॉट DC भी आया होगा। अब हमने यहाँ पे देखा कि DC बाई AC इज इक्वल टू AC बाई BC को अगर मैं कंसिडर करके चलूँ तो AC क्रॉस मल्टीप्लाई होकर AC का स्क्वायर देंगे और ये DC डॉट BC देंगे, और यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव। ठीक है, तो हमारा ये भी खत्म। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, वो मैं लास्ट में कराऊंगा। पहले हम चलेंगे 15 और 16 की तरफ। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि 14 हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कहता है अ वर्टिकल फॉल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक पोल है बेटा 6 मीटर का AB, जिसकी हाइट है वो ग्राउंड पे 4 मीटर की शैडो बनाती है। ठीक है, और ये हमारा पोल है और एक है हमारा टावर। उसकी शैडो की लेंथ दी है, शैडो है उसकी मान लो ये PQR, और उसकी शैडो जो है ना वो 28 मीटर लॉन्ग है। तो हाइट क्या है पोल का टावर की, ये मुझे निकालनी है। तो यहाँ देखो गिवन क्या है, देखो हाइट हमेशा ना 90 डिग्री पे निकाली जाती है। तो AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल, ये सब लिखना नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 6 मीटर। BC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शैडो ऑफ पोल इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, ऐसे ही PQ इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू पता नहीं है। ठीक है, पता ही नहीं। और QR इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इक्वल टू 28 मीटर। तो देखो हमें इजीली दिख रहा है, अगर हम ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दें। ठीक है, दोनों ट्राइंगल को क्या करते हैं, सिमिलर प्रूव कर दें, तो आसानी से इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो वही करेंगे। सुनो, मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, PQR एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये तो कहीं दिया नहीं है, फिर मैंने लिखा। तो याद रखो, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे लिखा होगा द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर एट द सेम टाइम। ये जो एट द सेम टाइम है ना, वो ये कहता है कि ग्राउंड के साथ यानी BC के साथ जो AC वाला एंगल बन रहा है ना, BC के साथ ये हमारा जो AC एंगल बना रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जिसे हम कहेंगे, BC के साथ जो AC लाइन ऑफ साइट के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, वही एंगल QR का PQ के साथ होगा। ठीक है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन सेम टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होते हैं। ठीक है, सन, क्योंकि सन तो वही है ना, सन तो वही है सेम टाइम पे। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आर सेम एट सेम टाइम। ठीक है, चलो, therefore triangle
ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए सिमिलैरिटी रूल। तो बेटा बाय सी पी एस टी, देखो बहुत कुछ कवाड़ा दिया होगा। ए सी पी आर का कोई लेना देना है नहीं, निकालना है नहीं, तो हम इसमें फंसेंगे नहीं। तो हम सिर्फ पहले 4 केसेस कंसिडर करेंगे। दो मतलब ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू मैं बी सी बाई क्यू आर लूँगा, क्योंकि इनमें 3 चीज़ें दी हैं, एक चीज़ नहीं दी है। ए बी दिया है, ठीक है, ए बी कितना दिया था बेटा 6, पी क्यू नहीं दिया था, बी सी भी दिया हुआ था 4 और क्यू आर 28। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी क्यू इज इक्वल टू 6 इंटू 28/4 काटोगे पीटोगे, पी क्यू इज इक्वल टू 42 मीटर। ये आपके टावर की हाइट है, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। चलो तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एडी और पीएम मीडियन है दो ट्राइंगल एबीसी। एडी और पीएम मीडियन है दो ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर। तो बना लो एबीसी और पीक्यूआर एग्जाम्पल 8 की तरह, बिल्कुल एग्जाम्पल 8 ही है, कॉपीड है ये। एडी मीडियन है, एडी पीएम, और साथ ही साथ ये ट्राइंगल एबीसी जो है ट्राइंगल पीक्यूआर के ऑलरेडी सिमिलर दिया। तो गिवन देखो एडी इज मीडियन ऑन, ठीक है, एडी इज मीडियन ऑन किसके ऊपर, बीसी के ऊपर, दैट इज BD इक्वल टू CD और हाफ ऑफ BC। ऐसे ही PM इज मीडियन ऑन, ठीक है, PM मीडियन है QR के, दैट इज QM इज इक्वल टू MR और हाफ ऑफ QR, ठीक है। और तीसरी सबसे काम की चीज की ट्राइंगल ABC ऑलरेडी सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ठीक है। तो टू प्रूफ हमें ये करना है, ये 1 ये 2 और ये गिवन में 3। प्रूफ मुझे ये करना है ए बी बाई पी क्यू जस्ट अ मिनट। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। ये मुझे प्रूफ करना है। देखो बहुत इजी है। तो प्रूफ वी हैव ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर के दिया हुआ है। ए बी सी किसके सिमिलर दिया बेटा, पी क्यू आर के। तो बाय सी पी एस टी से मैं बोल सकता था, ठीक है, सी पी एस टी से मैं बोल सकता था कि ना ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू है बी सी बाई क्यू आर के, है ना, और इक्वल टू ए सी बाई पी आर के। और साथ ही साथ एंगल ए जो है एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर के। देखो मुझे ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम करना है। मतलब मुझे ये लेफ्ट साइड वाले दोनों ट्राइंगल के लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर लेने, जिससे आसानी से मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो वही करूंगा। मेरे पास ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर है। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हाफ ऑफ क्यू आर। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी का हाफ बी डी और क्यू आर का हाफ क्यू एम, बी डी बाई क्यू एम, ठीक है ना। तो अब देखो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम,
में ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बेटा बी डी बाई क्यू एम दिया है, और दोनों के बीच का एंगल बी जो एंगल क्यू के इक्वल दिया है। प्रूव्ड इन वन और ये बाई सी पी एस टी से। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD is similar to triangle PQM by SAS similarity rule। अब कुछ नहीं है, ठीक है। बाई CPST से मैं क्या बोलूँगा कि AB के करस्पॉन्डिंग PQ इज इक्वल टू हो जाएगा AD बाई PM। Hence proved। देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि दो ट्राइंगल हैं ABC और ट्राइंगल PQR, ठीक है। और उसमें बोला है कि AB, ठीक है, AC और AD रिस्पेक्टिवली जो हैं प्रोपोर्शनल हैं PQ, PR और PM के, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज दी है हमें, ठीक है, मैं दूसरी चीज जो बेटा यहाँ पे दी है वो ये दी है कि AD इज मीडियन ऑन BC, दैट इज BD is equal to CD is equal to half of BC। इसका मतलब ये भी है कि D is midpoint, D is midpoint of BC, D जो है BC का midpoint है। ऐसा ही तीसरा दिया है PM is median on QR, that is QM is equal to MR और half of QR। इसका मतलब ये भी है कि M is midpoint of QR। अब यहाँ एक कंस्ट्रक्शन लगने वाला है बच्चों। तो कंस्ट्रक्शन ये है हमारा कि हमें एक ड्रॉ करना है DE पैरेलल टू AC, ठीक है। कंस्ट्रक्शन DE, तो कोशिश करते हैं कि और कलर का मार्कर आ नहीं रहा। चलो DE को AC के पैरेलल ड्रॉ करना है, एंड ऐसे ही MS पैरेलल टू PR ड्रॉ करना है, ठीक है। MS जो है वो PR के पैरेलल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्रूफ देखो, देखो बेटा D मिड पॉइंट है और D से E पैरेलल बनाया है AC के, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC D is midpoint of BC और जो DE है वो पैरेलल है AC के, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से मैं कह सकता हूं कि E is also midpoint of AB, that is AE equal to EB। ऐसे ही अगर मैं ट्रायंगल PQR में चलूं तो उसमें भी सेम चीज सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूं कि S is midpoint of PQ, that is PS, और ये हाफ हो जाएगा AB का, ठीक है। ऐसे ही PS इज इक्वल टू बेटा QS और हाफ ऑफ PQ।
हाफ ऑफ पी क्यू। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल में सेम चीज लगा दी। अब तो यहाँ गौर से देखो, ठीक है, जो मेरा, अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम लगाता ट्रायंगल एबीसी में, मिड पॉइंट थ्योरम लगाता ट्रायंगल एबीसी में, अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम लगाता, क्योंकि अब डीई पैरेलल टू एसी तो दिख ही रहा है ना, तो मैं कह सकता था डीई जो है वो हाफ होगा किसके, एसी के। ठीक है, किसके होगा, एसी के। तो मैं बोल सकता हूँ अगर मिड पॉइंट थ्योरम लगाता, क्योंकि अब तो पैरेलल हो ही गया ना, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम डीई पैरेलल होता है एसी के एंड डीई हाफ होता है एसी के। ऐसे ही सिमिलरली इसी तरीके से बेटा देखो, तुम्हारा एसएम भी हाफ होता पीआर के, एसएम हाफ होता पीआर के, एसएम किसके हाफ होता पीआर के। अब देखो गौर से, ठीक है, मेरे पास गिवन में क्या है, गिवन में बेटा स्टार्टिंग में ही दिया था कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। ठीक है, ऑलरेडी मुझे गिवन था, ठीक है, ये मुझे ऑलरेडी गिवन था। तो मैं यहाँ लिखूं हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी हाफ ऑफ पी आर। ठीक है, और मैं कुछ एंगल्स भी मार्क करते जा रहा हूँ बेटा। देखो, ये मेरा एंगल 1, ये मेरा एंगल 2, ये मेरा एंगल 3, ये मेरा एंगल 4। ठीक है, ये मेरा एंगल 4। तो अब गौर से देखना, ये अपना एंगल 4 हो रहा है, तो इक्वल टू ए डी बाई पी एम। अब हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी जो है ना बेटा ए ई है, और हाफ ऑफ पी क्यू जो है वो पी एस है। देखो कहाँ है, ए ई और पी एस, ये लिखा है ना, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हाफ ऑफ ए सी, ए सी के हाफ की बात करूं तो बेटा ए सी का हाफ डी ई कहाँ लिखा है, ठीक है, तो यहाँ लिखा है, और पी आर का हाफ एस एम है अपॉन में ये जो है हमारा एस एम है इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। अब तुम ये चीजें देखो बेटा, ए ई अपॉन में पी एस इज इक्वल टू है ए डी अपॉन में पी एम इज इक्वल टू ई डी अपॉन में एस एम। मतलब तुम्हारी इस हिसाब से जो तुम्हारा ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए डी ई दिख रहा है ना, ए डी ई, वो पी एस एम के सिमिलर है, वो पी एस एम के सिमिलर है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ADE similar to triangle PMS by SSS similarity। तो इसीलिए मेरा एंगल 1 जो है ना, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है बाई CPST से, इक्वेशन 1। सिमिलरली इसी तरीके से बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, देखो गौर से, अगर मैं ये ट्राइंगल लेता ए सी डी, जहाँ 2 बना है ना, जहाँ 2 बना है ए सी डी, और जहाँ 4 बना है पी आर एम के, उसको भी सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ, उसको भी मैं सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके CPST से मुझे क्या मिल जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, है ना, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। तो अब मैं क्या करता हूँ, 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, 1 और 2 को ऐड करता हूँ, तो 1 का एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा, और ये एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। अब तुम देखो डायग्राम में हमारी एंगल 1 और 2 मिलकर एंगल ए बन रहे हैं, और एंगल 3 और उसको मिलकर एंगल पी बन रहा है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, बड़े काम की चीज। तो
In triangle ABC and triangle PQR, AB by PQ is equal to AC by PR दिया और दोनों के बीच का एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर अभी प्रूव किया है। ये तो गिवन था, प्रूफ इन इक्वेशन नंबर 3 में। Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS similarity group। ठीक है, तो इसी के साथ पूरे ट्राइंगल चैप्टर का हमारा एंड होता है। ठीक है, डेट, ठीक है, तो हमारा ट्राइंगल चैप्टर का एंड होता है ऑन 16 सितंबर 2023। ठीक है, चाहो तो टाइम लिखवा सकते हो एट 10:36 PM। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये भी हमारा खत्म हो गया।